प्यारे दोस्तों, कयामत की जहां पर बहुत सारी दीगर निशानियां पूरी हो रही हैं, वहीं पर एक निशानी ये भी थी कि इंसानों में अगर आप मर्दों को देखते हैं तो वो औरतों की मिसल होंगे, और अगर आप औरतों को देखेंगे तो वो मर्दों की मिसल होंगी। प्यारे दोस्तों, हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों जैसी आदात और अतवार और इखलाक लिबास इख्तियार करने वाले मर्दों और मर्दों जैसी आदात अतवार और इखलाक लिबास इख्तियार करने वाली औरतों पर लानत फरमाई है। एक और रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से मुशाबियत इख्तियार करने वाले मर्दों और मर्दों से मुशाबियत इख्तियार करने वाली औरतों पर लानत फरमाई, और ये अल बुखारी की हदीस है। प्यारे दोस्तों, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मर्द पर लानत फरमाई जो औरतों का सा लिबास पहनता है, और उस औरत पर भी लानत फरमाई जो मर्दों का सा लिबास पहनती है, और ये अबू दाऊद की सनद मसीह है। और दोस्तों, इससे हमें ये पता चलता है कि अगर कोई एक मर्द किसी औरत जैसा दिखता है सिर्फ और सिर्फ लिबास वगैरह के हवाले से, तो उस पर लानत है। लेकिन अगर आप लोग आज के दौर में देखें तो ना सिर्फ दिखना बल्कि पूरे का पूरा मर्द औरत के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, और औरतें मर्दों के अंदर अपने आप को ट्रांसफर कर रही हैं, जिसे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी कहा जाता है। और इस वक्त पूरी दुनिया के यहूदी और नुसरानी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि दुनिया भर के अंदर इस काम को लीगल करवाया जाए। यानी जो शख्स दुनिया के जिस भी कोने में चाहे, अगर वो मर्द बनना चाहता है तो उसे मर्द बनने की आज़ादी हो, अगर कोई औरत मर्द बनना चाहती है उसे आज़ादी, और अगर कोई मर्द जो है वो औरत बनना चाहता है तो उसे आज़ादी हो। ट्रांसजेंडर वगैरह के हवाले से LGBT कम्युनिटी, जिसमें लेस्बियंस, गे, बाइसेक्चुअल्स और ट्रांसजेंडर्स वगैरह शामिल हैं, ये तमाम लोग मिलकर इस दुनिया के अंदर दीन को असर नौ खत्म नहीं करना चाहते हैं। प्यारे दोस्तों, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नुमियों की दो इकसाम ऐसी हैं जिन्हें मैंने देखा तो वो ये लोग होंगे जिनके पास गाय की दुमों की तरह कोड़े होंगे, जिनसे वो लोगों को मारेंगे, और वो औरतें होंगी जो लिबास पहने हुए होंगी लेकिन वो नंगी होंगी, लोगों को अपनी तरफ माइल करने वाली होंगी और खुद उनकी तरफ माइल होने वाली होंगी। उनके सर बख्ती ऊंट के लचकदार कोहान की तरह होंगे। वो जन्नत में जाएंगी न उसकी खुशबू पाएंगी, हालांकि उसकी खुशबू तो इतनी मुसाफत से आ सकती है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाएं हाथ से मत खाओ, इसलिए कि शैतान अपने बाएं हाथ से खाता पीता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई एक बाएं हाथ से ना खाए और ना पिए, इसलिए कि शैतान अपने बाएं हाथ से खाता पीता है। तो वो दीन जिसमें इतनी चीज़ों का जो है वो हमें ख्याल रखने का हुक्म दिया गया है, वहाँ पर अपना जिन्स तब्दील करवाने की इजाज़त आपको कैसे दी जा सकती है? दोस्तों, ये क़यामत की निशानी है। यहूद व नसारा की एक कोशिश है, पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े लोग जैसे कि ब्रूस जेनर वगैरह ये अपना जेंडर तब्दील कर रहे हैं। जब आपको मैं बताता हूँ कि जेंडर तब्दील करने वाला मामला होता क्या है। दोस्तों, किया कुछ यूँ जाता है कि सबसे पहले अगर कोई मर्द औरत बनना चाहता है तो उस औरत के जिस्म से उसका उज़्व तनासुल सबसे पहले रिमूव किया जाता है। उसके साथ मुल्हिका जितनी भी रगें हैं, जितनी भी ब्लड कैनाल्स हैं, जितनी भी कैपिलरीज हैं, या फिर जितनी भी आर्टरीज और वेन्स हैं, उन सब को अलग किया जाता है, काट दिया जाता है और खून की तरसील को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद ये जो हिस्सा जो कि उसकी पेशाब की नाली वाला हिस्सा है, इस हिस्से को थोड़ा सा कट बैक करके पीछे कर दिया जाता है, और उस मर्द के खसियों को भी रिमूव कर दिया जाता है। जैसे ही उसके टेस्टिकल्स रिमूव होते हैं, उसके बाद उसी जगह पर उस औरत की जिसकी तरह वो बनना चाहता है उस जैसी जो शर्मगाह है वो यहाँ पर इंस्टॉल की जाती है। यानी कि उस एरिया के अंदर से सारे वो पार्ट्स निकाल दिए जाते हैं जो कि मर्दाना पार्ट्स होते हैं। फिर उसके बाद अगर उसके अंदर स्पर्म्स यानी कि जो मर्दों के अंदर जो स्पर्म पैदा होते हैं, जो मनी का मादा पैदा होता है, मादा मुनव्विया पैदा होता है, उसकी जो छोटी छोटी कैनाल्स हैं जहाँ से वो सिक्रीट होता है, वो रिश्ता है, उसको बंद कर दिया जाता है, उसको स्टॉप कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद ओपनिंग कर दी जाती है एक वेजाइना की यानी शर्मगाह की, और इस इंदाम नहानी के अंदर बाकायदा हार्मोन्स इंस्टॉल किए जाते हैं, बॉडी को इंजेक्शन ऐसे दिए जाते हैं जिनके जरिए जिस्म के अंदर हार्मोन्स की तब्दीली वाक़ हो जाती है। मर्द के जो ब्रेस्ट हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। फिर उसकी पूरी बॉडी से बालों को रिमूव किया जाता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो कि मर्दाना हार्मोन है उसकी कमी वाक़ की जाती है, जिसकी वजह से मजीद बाल नहीं उगते। और फिर इसके अलावा वो तमाम चीज़ें साफ़ कर दी जाती हैं जो कि मर्दाना खुसूसियात की हामिल होती हैं। अब ये मर्द एक पूरी औरत में कन्वर्ट हो चुका होता है। इस अमल में तकरीबन इसके पूरा रिकवर होने में 1 से 1.5 साल का अरसा लग जाता है। और फिर उसके बाद अगर ये औरत चाहे, यानी जो मर्द औरत बना ये चाहे, तो ये बच्चे भी पैदा कर सकती है। तो दोस्तों, ये वो तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो अपने आप को चेंज कराते हैं। और अगर औरत मर्द बनना चाहे
تو وہ اگر جینوین عورت ہے تو مرد نہیں بن سکتی، یہ میڈیکلی تھوڑا مشکل ہے. لیکن اگر اس کے اندر چھوٹا موٹا عضو تناسل یا خصیہ وغیرہ پائے جائیں یا پھر ان جیسی کوئی خصوصیت موجود ہو تو پھر اس کے بعد اس کا علاج کر کے یعنی اس کا آپریشن وغیرہ کر کے اس کو ٹھیک کر دیا جاتا ہے. اب میں دوستو آپ کو ایک سائنٹیفک فیکٹ یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے دنیا کے اندر صرف 2 طرح کی ہی جنس پیدا فرمائی ہے، ایک نر اور ایک مادہ. تیسری طرح کی کوئی جنس اس دنیا کے اندر موجود ہے ہی نہیں. جو تیسری جنس ہے جس کو یہ لوگ گے وغیرہ کہہ رہے ہوتے ہیں یا پھر جس کو بائی سیکچول کہہ رہے ہوتے ہیں یا پھر جس کو خسرا کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ بیسیکلی کوئی جنس نہیں ہے دوستو. یہ بنیادی طور پہ ایک بیماری ہے، ایک پرابلم ہے. جس طریقے سے اگر خدا نہ خواستہ کوئی پیدا ہوتا ہے تو اس کا کوئی بازو کا یا پاؤں کا مسئلہ ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو کہ بالکل نیچرل مسئلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ ایسا مسئلہ آپ کو درپیش نہ ہو. یہ ایک جرنل مسئلہ ہے دوستو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ داڑھی اور سر کے سفید بالوں کو زرد یا سرخ رنگ سے رنگتے نہیں، پس تم ان کی مخالفت کرو. مطلب یہ ہے کہ داڑھی اور سر کے بالوں کو زرد یا سرخ رنگ کے ساتھ رنگنا چاہیے، البتہ انہیں سیاہ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی کچھ لوگ مانتے ہیں. البخاری ابو مسلم وغیرہ کی یہ ایک حدیث ہے جس کو لوگوں نے پھر آگے انٹرپریٹ کیا ہے. اسی طریقے سے پیارے دوستو سنن ابن ماجہ میں ہے کہ اللہم انی اسألک برحمتک التی بعت کل شیء ان تغفر لی، کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری اس رحمت کا سوال کرتا ہوں جس نے ہر چیز کو ڈھانپ رکھا ہے کہ تو مجھے بخش دے. پیارے دوستو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو دوسرے مردوں کی مشابہت کرتی ہیں. فطرت نے مرد و عورت دونوں کے خصائص الگ الگ رکھے ہیں اور ان کی حیت اور تخلیق اور زندگی کی ذمہ داریوں کے پیش نظر ان کے لیے الگ الگ لباس اور دائرہ کار بھی متعین فرمایا ہے. ہر ماحول میں اس فرق کو ملحوظ رکھا جاتا ہے، خواہ وہ مسلم معاشرہ ہو یا پھر کافر معاشرہ. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ دونوں جنسوں کے لباس نو، طرز اور ڈیزائن کے لحاظ سے ایک دوسرے سے متمیز ہوتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے آج جبکہ شرافت اور رضالت کا معیار لوگوں کے درمیان سے مفقود ہو چکا ہے تو اس قانون فطرت کے بارے میں بھی لوگوں کا انداز بدل گیا ہے. شریعت نے مرد و زن کے اس فطری فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے کچھ اصول متعین کیے ہیں، جن میں سے ایک اصول یہ ہے کہ ایک جنس کو دوسری جنس سے متمیز رہنا چاہیے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنس کو دوسری جنس کی مشابہت سے سختی سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ آپ لوگ زیر بحث اس حدیث سے اندازہ لگا ہی سکتے ہیں. پیارے دوستو جس طرح عورتوں کی مشابہت میں مردوں کے لیے سونا پہننا جائز نہیں ہے، اسی طرح ہر ایسا زیور ناجائز اور حرام ہے جو عورتیں استعمال کرتی ہیں، اور جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے. عورتوں کے لیے اپنے بالوں کو اس طرح کاٹنا منع ہوگا جس طرح مرد لوگ اپنے بالوں کی تراش و خراش کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد کی مشابہت کرنے والی عورت پر لعنت بھیجی ہے. یہ سنن ابن داؤد کی یہ جو ہے وہ حدیث مبارکہ ہے. تو اس شرعی اصول کے پیش نظر نابالغ لڑکے اور لڑکیوں کے لباس کو بھی ایک دوسرے سے متمیز ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.